सर में जो दर्द का दौरा होता है उसमें स्टन करता है वो, एक किस्म का इतना शिद्दत से इसे चोट मारता है कि लगता है कि मरीज़ा पागल हो जाएगी। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे सेंसेस ख़त्म हो जाएंगी, बेहोश हो जाऊंगी या दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ये बातें जब मरीज़ा करे सर दर्द की वजह से तो अमूमन साइक्लेमन की याद दिलाती हैं। साइक्लेमन भी उसकी एक दवा हो सकती है। मैदे की इलामतें पस्तिला से मिलती हैं। जो चीज़ें पस्तिला को नुकसान पहुँचाएँ, जो इलामतें पस्तिला में पाई जाती हैं कि मसलन प्यास नहीं होती, फैट्स और क्रीम वगैरह नुकसान पहुँचाती हैं, वही साइक्लेमन में भी पाई जाती हैं। और एक चीज़ ये है कि कॉफ़ी इसकी दुश्मन है। साइक्लेमन को पहचानना हो तो उसमें ये बात भी मुमिद हो जाती है कि इससे मरीज़ को कॉफ़ी से असहाल लग जाते हैं, जो आमतौर पर दूसरी दवाओं में नज़र नहीं आता। कॉफ़ी से दिमाग का एक्साइट होना तो मालूम है, लेकिन ये कि असहाल लग जाएं या नरम मिजाजत शुरू हो जाए, ये इसका खासा है। और इसकी दूसरी इलामतें भी कॉफ़ी पीने से बिगड़ती हैं। इसलिए ऐसा मरीज़ बसा औक़ात काफ़ी पेश करने में मुझे माफिक नहीं आती। ऐसे मरीज़ों को अगर साइक्लेमन दी जाए तो कॉफ़ी माफिक आने लग जाती है। कॉफ़ी की इलामतें भी दूर करता है, कॉफ़ी के लिए मरीज़ में बर्दाश्त पैदा कर देता है। ख़वातीन की तकलीफ़ों में इसमें पीरियड्स की हर किस्म की इलामतें पाई जाती हैं, लेकिन वो हर दवा में तो नहीं, लेकिन 20 दवाएं ऐसी हैं जिनमें लंबे, थोड़े, ज़्यादा, पहले आए, देर तक चले, और ये इलामतें अक्सर आपको मिलेंगी। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि किस तरह पता चले कि इस मरीज़ के लिए कौन सी दवा मुफीद हो सकती है। उसके लिए आपको हर दवा की बाज़ खुसूसी इलामतों के साथ मरज़ की गांठ बांधनी चाहिए, ताकि बजाय इसके कि सब तफसील से जाएं, चंद बातों में पूछ लें। अब अगर मेंसेस की खराबियों के साथ तबीयत में उदासी पैदा हो जाए, रोने के दौरे शुरू हो जाएं, तो दो दवाओं की तरफ दिमाग जाएगा, एक पस्टिला और एक साइक्लेमन। फिर आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, समझ गए हैं। इसके साथ पैल्पिटेशन भी होती है, ये एक ज़ायद चीज़ है। मेंसेस के दौरान अगर तकलीफ़ें हर कई किस्म की हैं, जो भी हों, अगर उदासी का दौरा, रोने का रुझान और दिल तेज़ धड़कने लग जाए, जब ये चीज़ें इकट्ठी हों तो पस्टिला से पहले इसकी ज़रूरत है। फिर पस्टिला की तरह ये पुरखून नहीं है। पस्टिला अमूमन पुरखून दवा है। ट्रैकिया में टिकलिंग, खुजली का एहसास। फ्लेक्सर मसल्स के मतलब आपको किसका बताया था मैंने कि उसमें फ्लेक्सर मसल्स की कमजोरी पाई जाती है? कॉकुलस का बताया था ना आपको कि जब टांगें इकट्ठी करना हो तो फ्लेक्स करना मुश्किल है, एक्सटेंड करना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी फ्लेक्सर मसल की बाज़ इलामतें पाई जाती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि सेंसेशन ऑफ वीकनेस उसकी तरह, कॉकुलस की तरह इसमें भी पाई जाती है। साइक्लेमन में, कॉकुलस में मैंने कहा था आपको कल कि वीकनेस, कमजोरी का एहसास, अगर कुछ देर कॉकुलस खिलाएं तो कई मरीज़ हैं, हर मरीज़ में तो नहीं, उनकी अलग अलग इलामतें भी होती हैं कमजोरी की, मगर अगर कॉकुलस दवा हो तो मरीज़ अक्सर बहुत अच्छी रिपोर्ट करता है कि मेरी टांगों में, मेरे बाजुओं में पहले से ज़्यादा जान आ गई है और महसूस होता है कि टोन अप हो रहा हूँ मैं। इसमें भी कमज़ोरी उसी तरह की पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर हाथों में ऐसी कमज़ोरी कि बर्तन गिर रहे हैं, चीज़ें गिर पड़ती हैं, प्याली उठाओ तो बात गिर जाती है, माएँ गालियाँ देती हैं बच्चों को, बेचारों को, कि क्या तुम तो बुढ़े जैसे हर चीज़ तोड़ देते हो, गिरा देते हो। उसकी बजाय उसको गालियों की बजाय साइक्लेमन दी जाए
तो ज़्यादा मुफीद है। ठीक है ना। और उसके अलावा और भी दवाएं बताई थी आपको, रमबम भी बताई थी इसमें, हैं? तो दवाएं याद रखा करें, वो जो ऐसी इलामतों में हो, घर के रोज़मर्रा के झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, खामखा मिजाज बिगड़ते हैं, आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, असल दवा ढूंढ ले, मुंह भी मीठा होगा बजाय कड़वा होने के, और आराम भी आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो फ्लेक्सर्स हैं उनमें पेन्स होती हैं जो कि कैलकुलस में नहीं। वो मसल्स जो इकट्ठा करने के काम आते हैं उनमें बगैर हरकत के भी पेन मौजूद होती है, ये मैं बता रहा हूँ। कैलकुलस में तो जब आप टांग सीधी करके यूं मोड़ेंगे तो कमजोरी भी और दर्द भी, इसलिए हाथ से आहिस्ता आहिस्ता वापस आनी पड़ती है। इसमें खड़े खड़े भी वो दर्द रहती है, हरकत तो और भी बढ़ती है, लेकिन वो मसल जो इकट्ठा करने में है, खा कहीं भी हों, उनमें अगर दर्द हो तो साइक्लेमिन की खास इलामत है। और खारिश का मैंने क्या बताया था, इसकी क्या इलामत है? जगह बदलती। हाँ, शाबाश, ठीक है, बिल्कुल। ऐसी खारिश जो बहुत नुमाया खारिश ना हो, बल्कि जिल्द की ऐसी बेकरारी जो यहाँ खारिश है, ज़रा सा यूँ किया तो यहाँ शुरू हो गई, यहाँ से थोड़ा सा किया तो यहाँ शुरू हो गई। ऐसे मरीजों के हाथ नहीं चैन से बह रह सकते, कभी यहाँ कभी। मैंने इस पर किसी का जिक्र भी किया था, नईम का, है ना, ताकि आपको याद रहे, वो फायदा हो गया ना। फिर जब मैंने ये कहा फौरन नईम याद आया सबको, और नईम के साथ ये दवा याद आ गई। मगर एक बात बताना मैं भूल गया हूँ कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए दवा याद आई है, वरना सिर्फ नईम याद आना था। बस ये भी होता है कि किसी से गांठ बांधी है तो मकसद और है, वो उसी तक हो जाती है सिर्फ। तो नईम के साथ खारिश तो याद आ जाएगी, साइक्लेमन आएगी कि नहीं, ये सवाल है। अब याद रख लें, ठीक है। तीनों को बांधना पड़ेगा आपस में, नईम, साइक्लेमन और जगह बदलनी पड़ेगा।